हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने 12 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। अब इससे आगे राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपतिः। राजा कहता है कि कुलपति आश्रम में ही होंगे। अब यहाँ अपि शब्द पूर्व में प्रयोग किया इसलिए प्रश्नवाचक हो गया है। तो राजा वैखानस से पूछता है, क्या कुलपति महर्षि कर्ण आश्रम में ही है? वैखानस वह कहता है कि नहीं, वह अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके देवम अस्या प्रतिकूलम शमेतुम सोम तीर्थम गतम। देवम अस्या उसके जो प्रतिकूल भाग्य है उसको शांत करने के लिए सोमतीर्थ गए हैं। राजा भवतु तो ठीक है, तामेव द्रक्ष्यामि, तो मैं उससे ही मिल लूँगा। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षि कथिष्यति, वह मेरी भक्ति को जान करके और महर्षि को उसके विषय में कह देगी। वैखानस साध्यामः तावत् इति स शिष्यो निष्क्रांत है। अच्छा, तो हम चलते हैं, यह कहकर वह अपने शिष्यों के साथ निष्क्रांत है, निकल जाता है। राजा सूत नोद्यान अश्वान, अर्थात तुम अश्वों को आगे बढ़ाओ, हाँको। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावद आत्मानं पुनि महे, पवित्र आश्रम के दर्शन से हम अपने आप को पुनिमय पवित्र करें। सूत यद आज्ञा पयतु आयुष्मान, जैसी आयुष्मान की आज्ञा हो या जो आपकी आज्ञा। इति भूयो रथ वेगम निरूपयति, ऐसा कह करके वह रथ के वेग को आगे की ओर बढ़ाने का अभिनय करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पुनः वेग से रथ के हाँकने का अभिनय करता है। राजा समन्ताद अवलोक्य, चारों ओर देख करके, सूत अकथितो अपि, बिना कहे भी ज्ञायते, पता चलता है, विदित होता है अथवा ज्ञात होता है। एव अयम आभोग तपोस्यति, अर्थात यह जो स्थल है, ये जो स्थान है, वह आश्रम के या तपोवन के समीप का ही है। अर्थात यह तपोवन के आश्रम की सीमा है, ऐसा वह सूत को कहता है। तब सूत है कथम, यह कैसे, अर्थात आपको कैसे पता चला कि आश्रम की सीमा है? राजा किम न पश्यति भवान, क्या तुम नहीं देखते हो? इह ही, यहाँ पर क्या है? निवाराः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणाम अधः प्रस्निग्धा क्वचिद इंगुदी फल भिदय सुच्यंत एवोप्लाह विश्वासोपगमाद अभिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगास्तोया धार पथाश्च वल्कर शिखा निश्चंद रेखांकितः। अर्थात यहाँ निवारः एक विशेष प्रकार की जो घास है उसके लिए आया है, जो कि जंगली घास होती है, जिसे जो आश्रम में रहने वाले तपस्वी आदि हैं वो भी उसको भक्षण करते हैं, उसको खाते हैं। तो ऐसे विशेष प्रकार की जो घास है, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुक यानी तोतों के, गर्भ यानी अंदर से भीतर से, कोटर मुख जिसमें वह रहते हैं, जो घोंसले हैं उसके मुख से, भ्रष्टा गिरी हुई तरुणाम वृक्षों के अधः नीचे। अर्थात जो तोते जहाँ जिस कोटर में रहते हैं उसके मुख के ओर चारों ओर लगी हुई है जो घास है, इस वृक्ष के नीचे की ओर गिरी हुई दिखाई दे रही है। जो तोते होते हैं वह अपने जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार की घास खिलाते हैं। दूसरा
प्रस्निग्धा अर्थात चिकने, क्वचित कहीं कहीं पर, इंगूदी फल भिदय, इंगूदी का जो फल होता है उसको भिदय तोड़ने से, सूच्यंते सूचित कर रहे हैं, एवं उपला, एव ही उपला यानी पत्थर, यानी इंगूदी का एक फल होता है, उस फल को तोड़ करके उसका तेल आश्रमवासी अपने सिर पे लगाते हैं। तो वो जिन पत्थरों से तोड़ते हैं वो पत्थर क्या है, अत्यधिक रूप से चिकने हो जाते हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इससे भी प्रतीत हो रहा है कि यह आश्रम की सीमा है। तीसरा फिर बताया, विश्वासोपगमाद अभिन्न गति है। विश्वासोपगमाद, विश्वास प्राप्त हो जाने पर या विश्वास हो जाने पर, अभिन्न गति अर्थात जिसकी गति में भिन्नता नहीं आई। एक तो भिन्न गति होता है जिसमें तो क्या गति में भिन्नता, कभी धीरे कभी तेज, और अभिन्न गति जिसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया। शब्दम सहनते, और शब्द को सहन कर रहे हैं, यानी जो रथ आया, रथ की जो आवाज़ होती है उसको उन्होंने सहन किया। मृगा, हिरणों ने, कहने का तात्पर्य यहाँ जो हिरण है वो विचरण कर रहे हैं तो उनकी गति में किसी प्रकार की भी परिवर्तन नहीं है, वह आराम से विश्वास होने के कारण चारों ओर घूम रहे हैं। वे ये जानते हैं कि हमें यहाँ कोई नहीं मार सकता। तोयाधार पथाश्च, और तोयाधार अर्थात सरोवर के, पथाश्च मार्ग में, वलकल शिखा निश्चंद रेखांकिता, वलकल वस्त्रों की से जो निश्चंद गिरते हुए टपकते हुए जल की रेखा से यह मार्ग अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि यह आश्रम की सीमा है, तपोवन के आश्रम की सीमा है। तो यहाँ पूर्व में बताया कि जो महर्षि है वह अपनी पुत्री शकुंतला के जो प्रतिकूल भाग्य है उसकी शांति के लिए सोमतीर्थ गए हैं। शकुंतला महर्षि कण्व की जीवित सरस्व थी, इसीलिए आश्रम में वह अन्य किसी को, जो और भी पुरुष शिष्य थे, उनको नियुक्त न करके अतिथि सत्कार रूप जो कार्य है उसके लिए उन्होंने शकुंतला को ही नियुक्त किया, या वह कार्य शकुंतला को ही करने के लिए दिया। यह जो महर्षि कण्व हैं वह शकुंतला के लिए ये कहो कि उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए अनुष्ठान आदि कार्य कर उसका जो प्रतिकूल भाग्य है उसको ठीक करना चाहते थे, इसलिए वह वहाँ से चले गए। यह एक शब्द हो रहा है अतिथि सत्कार है। अतिथि सत्कार, अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो वह अतिथि कहलाता है। उसके पश्चात अस्या प्रतिकूलम देवम शमेतुम। अस्या अर्थात इसके से तात्पर्य शकुंतला। महर्षि दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला पर आने वाली जो विपत्तियां हैं वह शांत हो जाए, इसलिए
महर्षि कण्व आश्रम से दूर सोमतीर्थ गए थे। यह माना जाता है कि तीर्थ स्थानों पर किए गए जो तप अनुष्ठान आदि हैं उनका फल अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह वहाँ गए। महर्षि कण्व पुत्री शकुंतला से अत्यधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। यह जो सोम तीर्थ है इसे ही प्रभास तीर्थ भी कहते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि प्रभास तीर्थ का ही दूसरा नाम सोम तीर्थ है, जो काठियावाड़ में सोमनाथ के मंदिर के पास है। इस विषय में एक पौराणिक कथा भी है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने सोम अर्थात चंद्रमा को क्षय रोगी होने का शाप दिया था। सोम ने इस स्थान पर तप करके क्षय रोग से मुक्ति पाई थी, इसलिए इसका नाम सोमतीर्थ पड़ा। यह कण्व के आश्रम से दूर था, इसलिए महर्षि को वहां से लौटने में पर्याप्त समय लग गया था। इसी बीच दुष्यंत शकुंतला में गांधर्व विवाह, गर्भ स्थिति और गर्भ का प्रौढ़ होना आदि सब कार्य सुचारू रूप से हो गए थे। कवि ने इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए महर्षि को आश्रम से इतनी दूर भेजकर स्वाभाविक ढंग से इन सब कार्यों को पूरा किया है। यहाँ अस्य प्रतिकूलम देवम शमयितुम, यह कथानक का बीज वाक्य है, अर्थात इसी वाक्य से मुख्य कथानक की फल प्राप्ति का बीजारोपण होता है। प्रतिकूल देव से तात्पर्य है दुर्वासा का शाप और दुष्यंत द्वारा शकुंतला का प्रत्याख्यान तिरस्कार। शमितुम से शाप शांति की ओर संकेत है, और मुद्रिका अर्थात अंगूठी प्राप्ति से शाप अवसान, शाप की समाप्ति के फलस्वरूप दुष्यंत द्वारा पुत्रवती शकुंतला को राजधानी में लाना सूचित किया गया है, बताया है। जन्म यस्य पुरो वंशे से लेकर तामेव द्रक्ष्यामि, यहाँ तक नाटकीय मुख संधि का प्रथम उपक्षेप नामक अंग प्रयुक्त हुआ है, जिसका लक्षण है काव्यस्यार्थ समुत्पत्तिर उत्क्षेप इति स्मृत है। यह वाक्य शकुंतला के कथानक का बीज है, अतः यहाँ बीज नामक अर्थ प्रकृति है। यथा अल्प मात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर बीजम तद अभिधीयते। तो इस प्रकार आज हमने प्रथम अंक के 13वें श्लोक तक का अध्ययन किया। यहाँ जो हमने 13वां श्लोक पढ़ा था, इस श्लोक में अंतिम पद में च पूर्व के तीनों वाक्यों का समुच्चय द्योतक होने से यहाँ समुच्चय अलंकार है।
सहेतुक वाक्यार्थ कथन से काव्यलिंग और आश्रम का यथानुरूप वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास भी है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है जिसका लक्षण है सूर्याश्वैर मसजास्ततः सगुर्वः शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु वर्ण होता है तथा 12वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।